नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। रात के 8 बज चुके हैं, वक्त हो चला है हमारे आपके साथ में खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पर शायद कोई बात ना करे। अब आपको हम वो खबर बताएंगे जिस खबर को लेकर के आपके भी होश उड़ जाएंगे। खबर है कि नेपाल के बाद अब श्रीलंका भी चीन की गोद में जाने को बेकरार है। वजह सिर्फ एक ही है जो हमारी हेडलाइन है कि दुनिया से दोस्ती और पड़ोसियों की अनदेखी। कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी दुनियादारी बना ली हो, लेकिन अगर आपका पड़ोसियों से भी व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप कहीं ना कहीं पे फेल हो जाएंगे। आपको उस फेल्योरी का सामना करना पड़ेगा जिसका सामना इस वक्त में देश कर रहा है। कहीं ना कहीं नेपाल का चीन की तरफ अट्रैक्ट होना, चीन की ओर झुकाव जाना कहीं ना कहीं भारत की अनदेखी है। इसका मैं आपको कई तरीके से वजह बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि नेपाल के साथ चल रहे विवाद पर भारत अभी तक की बात करने के लिए आगे नहीं आया है, जबकि चाहिए था वजह होनी ये चाहिए थी कि पहले नेपाल से बातचीत करनी चाहिए और उसको जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करना चाहिए। क्योंकि नेपाल के माध्यम से ही बहुत सारी चीज़ें नेपाल के माध्यम से ही चाइना हमारे साथ करने को तैयार हो रहा है, क्योंकि वो हमारे पड़ोसियों को कमज़ोर कर रहा है। कोरोना में काल में क्या हुआ कि हमारे देश में सभी के अंदर सभी देश अधिकतर देश जो हुए आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। तो ऐसे में पहले अगर आपने अपने पड़ोसियों का ध्यान नहीं रखा तो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होकर के चीन के पास चले जाएंगे। आप अगर इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आपको उनके साथ में भावनात्मक तौर पर जुड़ना होगा। कल मैंने आपसे कहा था कि अगर रिश्ते चलाने हैं तो रिश्तों में भावनाओं का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो रिश्तों में भावनाएं दिखाने में कहीं ना कहीं भारत असफल साबित होता नज़र आता है, क्योंकि जिस तरीके का होना चाहिए व्यवहार पड़ोसियों से वो नज़र नहीं आता है। मैं धीरे धीरे अपना बूस्टअप करूँगा आपके साथ में, आप जिस लाइन में चाहते हैं जिस फ्लो में चाहते हैं उस पर जाना चाहता हूँ। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा ज़ोर से इस पर नहीं आने की बात कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी ही कमी है, हमारे देश के, हमारे देश की सरकार की, पीएम मोदी का। हमारा अमेरिका संबंध अच्छा हो रहा है, हमारा और देशों से बढ़िया रिश्ता हो रहा है, संबंध हो रहा है, लेकिन हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं पे चीन के साथ में हुआ, नेपाल के साथ में हुआ या श्रीलंका के साथ में हुआ बेकार होते जा रहा है। क्यों? अब मैं बताता हूँ। नेपाल बहुत कमज़ोर देश है। ऐसे में जब कोरोना फैलता है तो उसके ऊपर इकोनॉमिकल की क्राइसिस की समस्या आ जाती है। ऐसे में उसको चाहिए होता है कर्जा, और कर्जा लेने के लिए अपने से बड़े समृद्ध देशों को देखता है। अगर उसको भारत से कर्ज नहीं मिलेगा, जो भी कर्ज देगा उसके अधीन उसको जाना पड़ेगा। विकासशील देश अपना कर्ज मांगते हैं। नेपाल के बाद में अब श्रीलंका के साथ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि श्रीलंका के जो मजबूती देने वाले उसके बिजनेस हैं वो फिलहाल ठप पड़े हुए हैं। दिव्यांशु कुमार गुप्ता के नेपाल से रिश्ते सुधारने पर बल देना चाहिए, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि श्रीलंका का जो मुख्य व्यवसाय है चाय है, मछलियां भी उत्पादन है, और जो बिजनेस है वो एकदम ठप पड़े। पर्यटन जो उसका बहुत मुख्य व्यवसाय है वो पूरी तरह से कोरोना काल में ठप पड़ा। ऐसे में उसके यहाँ पे कुछ दिनों पहले ईस्टर के वक्त में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद में उसकी पूरी जो देश का जो कोष होता है वो पूरा खाली हो चुका है। और ऐसे में भारत सरकार के ऊपर भी उसका लोन है। भारत सरकार को उसको देना है 96 करोड़ रुपए, जो 96 करोड़ डॉलर है। श्रीलंका हमारा कर्जदार है, वो मांग कर रहा है विकासशील देशों से कि आप सभी लोग मिल करके और देशों से बात कीजिए कि जो कर्ज की बात है उसको थोड़ा सा टाला जाए, उसको मांगने में थोड़ी रियायत की जाए। ऐसे में भारत की तरफ से वार्ता नहीं की जा रही है। भारत लगातार इस वार्ता को टाल रहा है। काफ़ी दिनों से वार्ता करने चाह रही है श्रीलंका, लेकिन नहीं टाल रही है। ऐसे ही कुछ श्रीलंका के साथ ही जैसा हो रहा है वैसा ही कुछ नेपाल के साथ हुआ। नेपाल पड़ोसी था, लेकिन उससे बातचीत करने में शायद हमारे देश की सरकार उतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। उसको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लग रहा है कि उसको ये लोग मिल जाएंगे। मतलब उसको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी डाउट में है भारत सरकार कि पड़ोसियों को आप मजबूत नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल भी रहा है। कहीं ना कहीं देश हमारा उस तरीके से मजबूत नहीं बन पा रहा है जिस तरीके से उसको मजबूत होना चाहिए। तो आज हमारा मुद्दा यही है कि आप दुनिया से बहुत अच्छा रिश्ता बना रहे हैं, दुनिया से आपके संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपके लिए ट्रंप आए खड़े होते हैं, लेकिन आपकी फेल्योरी यहाँ पर है कि आपके साथ में आपके पड़ोसी नहीं खड़े हो रहे हैं।
ऐसे वक्त में अगर चीन जो आंखें दिखा रहा, आंखें तरेर रहा है, अगर नेपाल को हम पर भरोसा होता तो नेपाल आज हमारे साथ खड़ा होता, और चाइना जिस तरीके से खड़ा है उस तरीके से खड़ा नहीं हो पाता। वहीं बड़ी खबर एक ये भी है कि चाइना के साथ में वार्ता का एक दौर फिर से शुरू हो रहा है, मतलब बातचीत एक बार फिर से भी की जाएगी। तो ये सारी खबरें हैं, आपके साथ चर्चा करेंगे, बात करेंगे कोरोना को लेकर के भी, कोरोना की लॉकडाउन को लेकर के क्या स्थिति चल रही है उस पर ही बात होगी, उन सही बात होगी। आप सभी लोग जुड़ रहे हैं। दिव्यांशु कुमार गुप्ता कह, भारत और नेपाल का रिश्ता महात्मा बुद्ध के समय से है, जिसका सुचारू रूप से चलाना अति आवश्यक है। महात्मा बुद्ध के साथ में जो हमारा रिश्ता है उससे भी पुराना रिश्ता हमारा रिश्ता भगवान राम के समय से है। भगवान राम का ससुराल नेपाल था, जहाँ से सीता बिलोंग करती थी, सीता का संबंध था, तो नेपाल से हमारे रिश्ते थे, नेपाल हमेशा हमारा दोस्त रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि चीन के साथ में चीनी गोदे बैठने क्यों बेकाबू हैं? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गई, सभी देशों की जो मेन बिजनेस थे वो पूरी तरीके से ठप पड़ते हुए नजर आ गए हैं। ऐसे में उनके पास पैसे नहीं, अब उनको चाहिए उधार। तो भारत की इकोनॉमिक स्थिति खुद की इतनी अच्छी नहीं है कि वो नेपाल को उधार दे दे या श्रीलंका को उधार दे दे, वो खुद ही कहीं भरोसे में बैठा हुआ है। ऐसे में चीन इन लोगों को भरोसा देता है और उनको पैसे देता है। श्रीलंका के साथ में ऐसा हुआ, श्रीलंका के ऊपर इस समय तकरीबन 2.96 अरब डॉलर का कर्ज है। ऐसे में उसको अपने देश को संभालने के लिए और पैसों की ज़रूरत होगी, वो पैसा चाइना दे सकता है उसको। चाइना के पास इतने पैसे हैं कि वो श्रीलंका को अपनी देश चलाने के लिए पैसा उसको दे सकता है। तो इस तरीके का माहौल है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो हो सकता है चूंकि वो लगातार भारत से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत सरकार की ओर से बात करने की बात को टाली जा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री जो मिस्टर ओली हैं, उन्होंने भी कहा कि चाइना के साथ तो आप हर हफ्ते बात करने को तैयार हो जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में आप बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। चाहे वो लिपू लेखा हुआ काला पानी और इसकी विवाद को लेकर के जो बातचीत करनी थी, वो बातचीत लगातार टाली जा रही है। नेपाल से बात नहीं की जा रही है, भारत सरकार नेपाल सरकार से बात नहीं कर रही है। ऐसे में इस तरीके से जब आप अपने पड़ोसियों दरकिनार करते हैं तो वहाँ पे मुझे एक गाना याद आता है, आपको भी याद होगा कि गैरों पर करम अपनों पर सितम है, जाने वफा ये जुल्म न कर। तो ऐसा ही कुछ कह रहे हैं श्रीलंका और नेपाल। तो उनको जिस तरीके से उभरने का विकल्प नजर आता है वो उस तरीके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी देश इसी तरीके से अपने साथ करेगा। तो नेपाल श्रीलंका थोड़े गरीब देश हैं, भारत से कमजोर हैं। तो ऐसे में मैंने कल जब आपको कहा था ये बात कि रिश्तों को युद्ध लड़ने के लिए दिमाग की जरूरत होती है और रिश्तों को बनाए रखने के लिए भावनाओं की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर रिश्ते बनाने में कहीं ना कहीं भारत सरकार नाकाम साबित हो रही है। आपका बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, आपका पुतिन के साथ रिश्ता अच्छा हो रहा है, आपका ट्रंप के साथ रिश्ता अच्छा हो रहा है, लेकिन आपका महिंद्रा राजपक्षे और ओली के साथ में रिश्ते अच्छे क्यों नहीं हो रहे हैं? आपका बांग्लादेश के साथ रिश्ता अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? आप उनसे रिश्ते अच्छे कीजिए, ताकि आपके अगर पड़ोसी आपके साथ अच्छे से रहेंगे, व्यवहार में रहेंगे, तो आपकी वो बहुत बड़ा, आपके साथ में आपका बहुत बड़ा बूस्टअप है, आपका बहुत बड़ा ढाल है वो चीज़ें। लेकिन उस पर ध्यान ना दे करके हमारी दोस्ती हम करने निकल पड़े हैं अमेरिका से, इनसे करने के लिए, जबकि वो अमेरिका ही है जिसने 1962 में चीन को, 1962 के बाद जब 63 में पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी तो पाकिस्तान को पूरी तरह मदद करने में अमेरिका आगे था। अमेरिका ने उसको तोप दिए थे, अमेरिका ने उसको हथियार दिए थे। तो अमेरिका देखता है जिसका पलड़ा भारी है हमें उसके साथ जाना है, जो हमें पैसे दे सकता है, जो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग कर सकता है। तो चाहे अमेरिका हुआ, इजराइल हुआ, चाहे वो रसिया हुआ, ये सभी को अपना हथियार बेचना है, इनको अपना हथियार बेचना है। तो इस सब चीज़ों को करने की वो करता रहता है। दिव्यांशु कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं कि रामदेव और बालाकृष्ण के विरुद्ध चीटिंग का केस दर्ज किया गया है, क्या ये सही है? इस पर आपको बताएंगे। दूसरा, दिव्यांशु गुप्ता के गैरों पे करम अपनों पे सितम है, जाने वफा ये गम जुल्म न कर। बिल्कुल, मैं इसी लाइन को इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि आप पूरी दुनिया को तो आप खुश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, ट्रंप हाउ मोदी करते हैं आप अमेरिका जा करके। आप बताइए, भारतीय सरकार, भारत की सरकार, पीएम मोदी कितने बार नेपाल दौरे पे गए, कितने बार श्रीलंका दौरे पे गए, कितने बार अपने पड़ोसियों के दुख में आप पूरी तरीके से उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, जो भी आपके साथ मदद हो सकती है। कहते हैं ना, आपने कई फिल्में देखी होंगी, आप तो इन बॉलीवुड फिल्मों के बड़े शौकीन रहे हैं। कहते हैं जब कोई आपका साथी गम में हो तो अगर दुखी हो तो आप उसे कोई मदद नहीं कर सकते हैं तो उसको पकड़िए, उसको गले लगाइए और कहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने मात्र से उसके अंदर दम आ जाता है और वो आगे तक खड़ा हो जाता है, मजबूती के साथ में आता है। तो ये तरीका, ये चीज़ें जो कही जा रही हैं, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं।
पड़ोसी श्रीलंका हमारा पड़ोसी रहा है, और हमारा नेपाल है जो हमारा पड़ोसी देश रहा है, कभी इसने हमसे युद्ध करने की कोशिश नहीं की है। आज हालात ये हुए जब उसके पास पैसे नहीं, उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, ऐसे में उसके पास मजबूरी ये पहुंचता है कि जिसको पैसा देगा वो भी उसका मदद करेंगे। अब क्या हो रहा है कि हम चले अमेरिका, रसिया और इजराइल, नेपाल और श्रीलंका चले चीन, तो हम जाके अमेरिका, इजराइल और इनके गोद में बैठ जा रहे हैं, श्रीलंका चीन की गोद में बैठ जा रहा है। चीन सशक्त है तो चीन बहुत ज़्यादा प्रभावी, जिनके पास पैसे अच्छे हैं, इनकम उसके पास अच्छे हैं, तो वो इनकी मदद करता है। इनकी कई एक बंदरगाह पे श्रीलंका के पिछले कई साल पहले उसने श्रीलंका के बंदरगाह पे अपना कब्जा भी कर लिया है। तो चीन ने हमें घेर रखा है, इस बात को समझने की ज़रूरत है, सच्चाई को मानिए। जिस तरीके का माहौल बना है, जिस तरीके के इस समय परिप्रेक्ष्य बन रहे हैं, पूरा स्थिति दिख रही है, उसको समझने की ज़रूरत है। राजकुमार गुप्ता जी का भी कोई कमेंट है, वो कह रहे हैं नेपाल को जो सुविधा इंडिया से मिल सकती है, मिल जाएगी, वो चाइना से नहीं पाएगा। चाइना जो भी मदद नेपाल को देगा उसे अब गुलाम बनाने के लिए ही करेगा, तो हम इसका मौका क्यों दें। गुलाम बनता जब कोई है, जब गुलाम बनने के लिए भी तैयार हो जाता है, उसके पीछे उसकी मजबूरियां होती हैं। वो लाइन है ना, मैं आज आपको पता नहीं, को कई लाइनें बोलता हूँ, वो लाइनें हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो नेपाल अगर आज हमसे दगाबाजी कर रहा है, नेपाल आज अपने मैप में परिवर्तन कर रहा है, तो उसके साथ मजबूरियां हैं, उसके पास इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है। भारत उससे बात करने को तैयार नहीं है, श्रीलंका से बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनके पास मजबूरी ये पड़ता है कि आप ही अब कहीं विकल्प ढूंढिए। तो चीन उसकी मदद कर रहा है, तो ऐसे में चाहे गुलाम बना ले, चाहे जो बना ले, खत्म होने से अच्छा है। देखिए, बहुत ज़्यादा सब सरकार चलानी होती है, कुछ करना होता है तो एकदम देश भूखों मरने लगे, ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप किसी की मदद ले लीजिए, और मदद करने लगे चाइना आता है तो वो भी है। अब आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि केरला और कई साउथ स्टेट्स में, इंडिया में कई लोग, कई जो हिंदू के निम्न वर्ग के लोग हैं, वो लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी क्यों कमाते हैं, क्यों अपनाते हैं? क्योंकि उनको हिंदू के सवर्ण लोग उनकी निंदा करते हैं, उनको अपने बराबर में नहीं बैठाते हैं, जिससे परेशानों को, उनको भूखे मरने की स्थिति होती है। ऐसे में क्रिश्चियनिटी या ये सब चीज़ें आ करके उनको पैसा देती है, उनको सामान देती हैं, जिससे पता है इससे कि उनका ही नुकसान होने वाला है, इससे उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी, इससे उनकी ज़िंदगी और बदतर हो जाएगी। लेकिन उस समय के लिए वो उसके साथ चले जाते हैं और अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो वही नेपाल और श्रीलंका के साथ में है, उनके साथ में मजबूरियां, भूखे मरने की स्थिति है। तो ऐसे में अगर उनको खाने को नहीं मिलेगा, भूख लगी है, तो ऐसे में वो चाइना के साथ जा रहे हैं। ये पता है कि उनके साथ नुकसान होगा, उनको गुलाम बना लिया जाएगा, लेकिन भूखे मरने की अच्छा है कि वो सोच रहे हैं कि गुलाम बन जाएं। वो ऐसा चीज़ें, इतना ज़्यादा चीज़ें दिमाग नहीं चलती है खाली पेट, तो इसलिए वो ऐसा हरकत कर रहे हैं। तो नेपाल के बाद श्रीलंका जो अब चल दिया है चीन की गोद में, तो चीन क्यों सशक्त हो रहा है? क्योंकि पहले चीन ने तो कोरोना महामारी फैलाई, कोरोना महामारी फैलाने से पूरी दुनिया का पर्यटन सिस्टम पूरा ध्वस्त हो गया, उसकी पर्यटन चलती नहीं है, टूरिज्म सभी की बंद हो गई। अब इससे क्या हुआ कि लोगों का आना जाना जब बंद हो गया, तो जिन देशों का मुख्य व्यवसाय पर्यटन था, जिससे उनकी पूरे देश की इकोनॉमी सुधरती बनती थी, वो चीज़ें भी उसके साथ में मुसीबत बन गई हैं। तो अब उसको चाहिए पैसे। अब पैसे कौन देगा? पहले कमज़ोर कर दिया, अब चाइना उनको मदद करता है और चाइना अपने पास बुला लेता है, और धीरे धीरे उनको अपने तरीके से, एक तरीके से उपनिवेश बना लेगा उनको, जैसे ब्रिटिश इंडिया ने इंडिया को अपना उपनिवेश बनाया था, इस तरीके से उनको अपने अंडर में पूरी तरह से कर लेंगे। दिव्यांशु कुमार गुप्ता कह रहे हैं कि अगर आपको महाशक्ति बनना है तो छोटे देशों को का अभिभावक के रूप में आपको काम करना पड़ेगा, केवल बड़े देशों का सहारा लेकर आप कुछ ज़्यादा प्रभावपूर्ण नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर महाराणा प्रताप ने युद्ध जीता था तो उन्होंने भीलों का साथ लिया था, उनके साथ भील आए थे, भील समाज के लोग जुड़े थे, जिसको समाज से दरकिनार किया जाता था। उन भीलों के साथ मिल करके महाराणा प्रताप ने मुगलों को हरा दिया और उन्होंने सत्ता फिर से हासिल कर ली। तो इस तरीके से अगर आपने छोटे जो दोस्त हैं, कमजोर दोस्त हैं, उनको अपने साथ रखेंगे, उनको मजबूती के साथ लाएंगे, उनको भरोसा दिलाएंगे कि अगर हाँ मैं थोड़ा मजबूत हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो इस तरीके से वो आपके साथ आएंगे और आप एक महाशक्ति बन जाएंगे। हम कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हम आपस में सारे, चाहे भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ये सारे लोग अगर आपस में एक हो जाएंगे तो अमेरिका जैसी महाशक्ति कुछ नहीं हमारे सामने। अमेरिका महाशक्ति क्यों कहलाती है? होगी, उसने अपने पड़ोसियों, दोस्तों को, सभी को साथ लेकर रखा है, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। दिव्यांशु राय कहते हैं कि भारत से नेपाल में इस टाइम मटेरियल जा सकता है,
इस समय कोई भी चीज़ नेपाल जाने के लिए आपको बहुत प्रॉपर चेकिंग करानी पड़ेगी। कई चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। बहुत विधिवत जांच के बाद ही कोई चीज़ जा सकती है, प्रॉपर कस्टम ड्यूटी देनी होगी। नेपाल के खुन्नस की वजह यह है क्योंकि नेपाल कई दिनों से भारत से बात करने की कह रहा है, लेकिन भारत की ओर से कोरोना का हवाला देकर के बातचीत टाली जा रही है। लेकिन चीन के साथ खबर अब ये आ रही है कि हर हफ्ते बातचीत की जाएगी। वहीं पर चौथे दौर की वार्ता कल चुशूल में हो सकती है, लद्दाख के चुशूल में हो सकती है। मतलब चीन के साथ आप बात पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई नेता, आपकी तरफ से कोई भी प्रतिनिधि जाकर के नेपाल के काठमांडू में जाकर के नेपाल से बात नहीं कर सकता है, उसकी समस्याओं को नहीं सुन सकता है। तो ऐसे में देश को कमजोर करने के लिए आप अपने पड़ोसियों से दुश्मनी कर लीजिए। अगर आपको कमजोर होना तो अपने पड़ोसी से दुश्मनी कर लीजिए, आपके घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। आपकी दोस्ती है, 10 किलोमीटर दूर आपके कोई दोस्त है तो, लेकिन वो आपको बचाने तब तक आएगा जब तक आपके पड़ोसी आपको ध्वस्त कर देंगे। तो यही चीजें इस समय घटित हो रही हैं। विदित हो कि इस तरीके के मामले जैसे होते हैं, कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति अपने आप को तभी कमजोर मान ले जब उसका अपने पड़ोसियों से बनना बंद हो जाता है। इसलिए पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर रखिए, तभी अच्छा होगा। ऐसी कोई मजबूरियां ना आने दीजिए अपने पड़ोसी के साथ में कि उसको आपके दुश्मन देश के पास जाना पड़े मदद के लिए और वो आपको वर्गला दे। इतिहास गवाह है कि आज के वक्त में, इतिहास गवाह है कि जितने लोगों ने जंग हारी है उन्होंने अपने पड़ोसी और खास लोगों की वजह से हारी है। चाहे वो रावण हो, चाहे वो पद्मावती के यहाँ से हो, सभी लोग अपने करीबी की वजह से युद्ध हारे हैं। अगर हार गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने करीबियों को उस तरीके की अहमियत नहीं दी जिस तरीके से उन्होंने औरों को अहमियत देने की जरूरत समझी। जबकि अपने पड़ोसियों आप नहीं देंगे तो आपका विश्वास पात्र है तो उसको आप भरोसा दिलाइए कि आप उसके साथ खड़े हैं, आप उसके लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं। जब ऐसा भरोसा दिलाएंगे तो कभी चीन की गोद में नहीं जाएगा। नेपाल के पास, नेपाल को ही पता है कि अगर भारत हमारी मदद नहीं करेगा तो हमारी स्थिति बहुत बद से बदतर हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो क्यों जाता है श्रीलंका, चीन के पास में। श्रीलंका को पता है भारत के साथ जो मेरी मदद हो सकती है वो चीन मेरी नहीं कर सकता है, लेकिन आज वो चीन के साथ क्यों जा रहा है? क्योंकि भैया आपके पास समय नहीं है। आपको डोनाल्ड ट्रंप से फोन में बात करना है, आपको बेंजामिन नेतन्याहू से बात करना है, आपको पुतिन से बात करना है। लॉकडाउन होते हुए आप विक्ट्री डे परेड में राजनाथ सिंह यहाँ से रूस चले जाते हैं, वहां पर उनके विक्ट्री परेड में शामिल होते हैं, बड़े बड़े नेताओं से बात करते हैं। जब उन देशों को, आपके पड़ोसियों को वो देश नहीं पूछ रहे हैं, श्रीलंका को, नेपाल को नहीं पूछ रहे हैं और आप भी नहीं पूछ रहे हैं, तो ऐसे में एक मन में विचार आता है, ऐसे उसके दिमाग में एक चीज चलती है। नेपाल के नागरिकों को उस समय बहुत देर से एनालिसिस कर रहा था, मैं बहुत देर से इस पर गौर कर रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि अगर आप काफी आस पड़ोस के लोग